हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर अ टी फ्रॉम असम। एंड ये है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। ओके, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर जो है उसमें हमने डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा बेकर ब्रेड्स फ्रॉम गोवा। देन सेकेंड चैप्टर हमने कूच रीजन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कॉफ़ी प्लांटेशन एंड ये पढ़ा कि वो स्पाइसेस के लिए और अपनी रेयर ब्यूटी एंड हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। इट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ साउथ इंडिया। और अब हम बात करेंगे असम के टी प्लांटेशन की। ठीक है, तो टी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेवरेज है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टी है बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। एंड टी हम इंडियंस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टी हमारी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो टी कंज्यूम नहीं करते हैं, बाकी सब रोज़ जो चाय है वो रोज़ लोग पीते ही पीते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसी हो रही है? दो फ्रेंड्स जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के असम। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, नाम के एक का नाम है प्रांजल, एक का नाम है राजवीर। तो राजवीर जो है और प्रांजल जो है फ्रेंड्स है, और प्रांजल के जो फादर हैं उनका एक टी एस्टेट है, वो उसके मैनेजर उसे संभालते हैं। तो प्रांजल ने इनवाइट करा राजवीर को अपने घर पे कि चलो मैं तुम्हें असम घुमा के लाता हूँ एक तरीके से। तो वो दोनों बैठ के जा रहे हैं, कहाँ पे? असम जा रहे हैं प्रांजल के घर पे। जैसे तुम अपने फ्रेंड को इन्वाइट करते हो वैसे ही। तो दोनों को ही डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है और दोनों जैसे ही आप बैठ के डिटेक्टिव नॉवल पढ़ते हुए ट्रेन के डब्बे में बैठे होते हैं। ओके, तो जैसे ही ट्रेन में बैठे होते देखा आपने, ट्रेन में चाय वाला आता है, चाय गरम चाय गरम चाय गरम। तो ऐसे एक चाय वाला आता है और जो वो है 2 कप चाय के ले लेते हैं। दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट। ठीक है, तो पूरी स्टोरी में हमें हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में एक बहुत ही अलग फॉर्मेट में बताया। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इन अ वेरी काइंड ऑफ अ बोरिंग वे, वी स्टडी दैट ऐसे हुआ ऐसे वैसे हुआ। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग वे में पूरी टी की स्टोरी हमें बताई है। ठीक है, तो प्रांजल और राजवीर जो है वो जा रहे हैं असम और टी वेंडर से वो टी खरीद लेते हैं। तो जैसे ही वो टी खरीदते हैं एंड दे स्टार्ट ड्रिंकिंग इट, तो राजवीर जो दोस्त है, जिसका फार्म नहीं है, जो दोस्त है, वो बताता है देखो तुम्हें पता है 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप टी के रोज़ बिकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमें दिखा रहा है दैट टी सिर्फ इंडिया में नहीं बिकती है, इंडिया के बाहर भी टी बिकती है। और दोनों बैठ के डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहे होते हैं। अब जो प्रांजल है वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा है आराम से, बट जो राजवीर है वो आज अपने नॉवल को ध्यान से नहीं पढ़ा है। वो बाहर की सीनिक ब्यूटी देख रहा है, यानी कि ट्रेन की जो खिड़की है उससे बाहर वो बड़े बड़े ट्री गार्डन्स को देख रहा है। इतनी हरियाली उसने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी है। अगर आप में से कोई असम का स्टूडेंट होगा तो आप लोगों को पता होगा दैट असम कैसा है, या कोई असम घूमने गया होगा। इवन आई वॉन्ट टू गो टू असम वन डे, तो जब मैं आऊँगी देन आई विल वॉच दैट ब्यूटी फ्रॉम माई आईज ओनली। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब हम कोई लोग जो इन्होंने ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी है इतनी सुंदर फील्ड्स देखते हैं, वी आर क्वाइट एक्साइटेड एंड वी आर क्वाइट सरप्राइज ऑल्सो। तो वैसे ही राजवीर बहुत ही ऐसा हो जाता है देख के कि भैया क्या जगह है, ये तो जन्नत है। ऐसे टाइप की सिचुएशन हमारे राजवीर की हो जाती है। वो ट्रेन की विंडो से बाहर ग्रीनरी देख रहा होता है, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स के बाद टी बुशेस आ जाती है और उसके पास में एक अगली बिल्डिंग भी होती है, उसके बारे में वो बताता है, जिसकी टॉल चिमनी लगी होती है जिसमें। तो बस ये थोड़ी बहुत बातें मेंशन करी हुई आपके चैप्टर के अंदर। एंड मैं जो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देती हूँ बहुत डिटेल में देती हूँ, सो दैट तुमने अगर एनसीईआरटी नहीं भी खोली है तो इट्स ओके। ठीक है, तो राजवीर चिल्लाता है बहुत एक्साइटेड होकर एकदम से टी गार्डन, जैसे ही उसे टी गार्डन दिखता है। तो जो प्रांजल है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, बिकॉज वो तो वहीं पला बड़ा है, ही इज़ बॉर्न देयर, उसके फादर का टी गार्डन है, तो वो कुछ एक्साइटेड नहीं होता है। ठीक है, तो राजवीर जो है आप बहुत सारा होमवर्क करके आया ऑन टी गार्डन्स। वो टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आया कि अब मैं अपने दोस्त के यहाँ उसका टी गार्डन है उसके यहाँ जा रहा हूँ। तो सारा वो पढ़ लिख के जाता है दैट टी कैसे है, क्या डिस्कवरी थी। तो वो बताता है किसको? प्रांजल को, जो असम में ही रहता है। No one really knows about who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर प्रांजल को कहते तुझे पता है जो टी है ना, किसी को पता ही नहीं है किसने बनाई थी, बस कहावतें बनी हुई है, इसने बनाई थी उसने बनाई थी। तो प्रांजल भी पूछता है अच्छा भाई तुझे पता है, मुझे बता दे किसने बनाई थी। तो वो बताना स्टार्ट कर देते हैं। अब राजवीर दोनों बातें बताता है, जो दो कुछ कथाएँ, कुछ एपिक एंड कुछ स्टोरीज़ हैं लेजेंड्स की, दैट हाँ इन्होंने टी बनाई थी। तो एक है इंडियन स्टोरी और एक है चाइनीज़ स्टोरी। तो पहले चाइनीज़ स्टोरी के बारे में हमने पहले भी सुनी हुई है कि एक चाइनीज़ एम्परर था, वो जब भी पानी पीता था पानी उबाल के पीता था। एक दिन जिस पॉट पे उसका जो पानी उबल रहा होता है उसमें 2 ट्विक्स, छोटी छोटी 2 पत्तियाँ आके गिर जाती हैं। ठीक है, फिर वो पानी पीता है तो उसका फ्लेवर बहुत ही ऑथेंटिक सा होता है, अच्छा सा होता है। और वो 2 पत्तियाँ जो गिरी होती है वो कौन सी होती है? वो टी लीव्स होती है। तो उसके बाद से टी बननी स्टार्ट हो जाती है।
तो ये पहली लेजेंडरी कहानी हो गई। नेक्स्ट है बोधि धर्म की कहानी। ये एक बुद्धिस्ट थे, इंडिया के बुद्धिस्ट थे। तो बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको पता होगा। तो मेडिटेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको नींद आती थी बिकॉज ऑफ हिज आईलेट्स, ठीक है। तो एक दिन वो जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपनी आईलेट्स को काट दिया, ऐसे यूँ कट कर दिया। तो जिस दिन उन्होंने अपनी आईलेट्स को काटा तो उनकी आईलेट्स 10 टी लीव्स में बदल गई। जो उनकी ये थी ना पलकें, वो 10 टी लिड्स में बदल जाती हैं। और वो टी लिड्स जो थी उसको जो अगर पानी में मिला के जिसने भी पिया तो इट बैनिशेस स्लीप। तो एक तरीके की दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैजिकल स्टोरी, लेजेंडरी स्टोरी, दैट जो आईलिड्स में से 10 टी लीव्स निकली दैट बैनिश स्लीप, यानी कि अगर कोई वो उसको चाय पी लेगा उसकी बना के तो उसे नींद नहीं आएगी। तो ये 2 कहानियाँ हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। अब फिर हमारा जो राजवीर भाई साहब है हमें और बातें बताते हैं टी के बारे में। कहते हैं कि 2700 BC के अंदर टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। तो सबसे शुरुआत में चाइना में ही टी पी जाती थी, बाद में आई है यूरोप के अंदर बाद में आई है, पहले चाइना में थी। तो तभी जो टी, चाय, चीनी ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है दीज आर चाइनीज़ वर्ड्स ओनली। और यूरोप में कब गई थी, 1 मार्कर है 16th सेंचुरी में जो टी थी वो यूरोप गई थी। और स्टार्टिंग में जो टी थी ना वो मोर मेडिसिन के लिए यूज़ होती थी देन बेवरेज, यानी कि मज़े के लिए बेवरेज की तरह पीने की जगह ये मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होती थी स्टार्टिंग में। अब भैया ये बातें ख़त्म हो गई, सारा डिस्कशन टी पे हो गया। मारियाना जंक्शन आ जाता है और उन दोनों का स्टॉप आ जाता है, अब उन्हें उतरना था, ठीक है। स्टेशन पे वो उतरते हैं तो प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं उनका। तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं दोनों अपना लगेज वगैज लेके और देखी बरी टी गार्डन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके फादर उसको टी गार्डन, जो उनकी टी एस्टेट थी देखी बड़ी, वहाँ ले जाना शुरू कर देते हैं। और वो जो टी गार्डन था वो प्रांजल के फादर जो थे वो ही मैनेज करते थे। तो एक ब्रिज के ऊपर से एंटर करते हैं वो एस्टेट के अंदर, टी एस्टेट के अंदर। एंड इधर और इधर दोनों साइड पे बड़ी बड़ी टी बुशेस लगी होती हैं। और वहाँ पे जो टी प्लकर्स होते हैं उनके काफ़ी सारे आपने देखा है, लेडीज़ होती हैं में जेंट्स होते हैं और उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी होती है, पीछे बास्केट होती है और प्लास्टिक कलर का एप्रन पहना होता है। और वो ऐसे टी की पत्ती तोड़ के पीछे डालते रहते हैं। तो वो उनको देखता है एंड उन्होंने क्या पहना हुआ था, प्लास्टिक एप्रन्स, बैम्बू बास्केट्स एंड वो न्यू टी लीव्स को प्लग कर रहे थे, ठीक है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है राजवीर और एकदम से राजवीर के फादर, प्रांजल के फादर जो है जिनका नाम है मिस्टर बरुआ, वो रुक जाते हैं बिकॉज ट्रैक्टर में से सामान लोड हो रहा होता है, ठीक है। तो उसी समय जो हमारा राजवीर है, अब तो वो बहुत सारा बातें उसको पता है टी के बारे में, तो वो मिस्टर बरुआ को कहता है कि दिस इज़ द सेकेंड फ्लश या फिर स्प्राउटिंग पीरियड, ये सेकेंड फ्लश चल रहा है, ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड टाइम आई थिंक हार्वेस्ट हो रहा है, वो उसके फादर से पूछता है। तो उसके और ये जो हार्वेस्ट अभी निकला है ये मई टू जुलाई तक बेस्ट टी पूरे इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड इट विल सप्लाई। तो उसके फादर कहते हैं येस यू हैव डन योर होमवर्क वेरी करेक्टली। तो मतलब उसके फादर को भी समझ में आ जाता है कि दैट इज़ सब पता है कि सेकेंड फ्लश क्या होता है, स्प्राउटिंग पीरियड क्या होता है। उसको पूरा की पूरी बात पता थी कि जो ये जो हार्वेस्ट निकली है ये मई टू जुलाई तक बेस्ट टी का काम करेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। तो इस चीज़ से हमारे जो प्रांजल के फादर है वो भी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं राजवीर से। और राजवीर बाद में कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है और अभी मुझे और भी बहुत कुछ जानना है। एंड विद दिस चैप्टर को हो जाता है डी एंड। तो देखो बेसिकली आपको इस चैप्टर में से वो जो लेजेंडरी स्टोरी है उसी के ऊपर आएगा एंड 1 मार्कर्स आएंगे एंड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको मॉडर्न क्वेश्चन सीरीज में कवर करा दूंगी, ओके। तो अगर आपको इंग्लिश के कोई और चैप्टर पढ़ना है फुल इंग्लिश का क्लास 10 की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 इंग्लिश, यू कैन गो एंड स्टडी। SST पढ़नी है, full SST is there, you can go and study SST के most important questions you need, it is given on my YouTube channel, you can go and study, and science के important question is there. And yes, now talk about notes, 1 mark question, short question, literary devices of इंग्लिश, SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स हर एक चैप्टर के, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जो स्टडी मटेरियल होता है रिटन एंड हैंड रिटन और टाइप्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 12th क्लास स्टूडेंट्स बहुत सारे नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी से लेते हैं, दे जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट और उससे वो अपने आगे की स्टडी करते हैं। तो मेरे जो नोट्स है बहुत ही ईजी स्टूडेंट लैंग्वेज के नोट्स है एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन आई गिव, आई डोंट गिव 100 क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, 5 to 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेन यू विल डू इट डेफिनेटली वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। सो यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो सो नहीं यूज़ करते हो तो भी कोई बात नहीं है। जब मैं मॉडर्न क्वेश्चन सीरीज बनाती हूँ किसी भी चैप्टर की, लाइक मैंने एनी फ्रैंक वाले चैप्टर की बनाई, काफ़ी चैप्टर्स की मैं बना चुकी हूँ, तो जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को चेक करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो
पेस्ट कर देती हूँ। तो अगर आप इनसे यूज़ नहीं करते हो तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू टेक एनी स्टडी टिप्स, यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन completing your syllabus, learning your subjects, any problem you are having and you are not able to study at all because of your school and your classes, so कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टडी टिप्स बाय सिमरन साहनी प्लेलिस्ट नीचे गिवन है, n number of videos are there that will help you in your student life, in your study life, so you can go and watch it. Now I'll meet you in the next video. तो just share this video with all your classmates and don't forget to subscribe to my channel. Now I'll meet you in the next video. Till then, bye bye and best of luck. और अगर आपको साइंस, SST या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, you can ask me down in the comment section. So bye bye and